यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार तो कई जिलों की हम बाहर की चर्चा नहीं करते, पटवारियों ने सलाह करके जो फैसला कर दिया 25% तक हाथ दिखा दो। गजब एग्जाम्पल हमारे पास, लेकिन उसका आज यहाँ महत्व नहीं है। हमारा कहना यह कि खेती बाड़ी के महकमे के जो एक्सपर्ट हैं, डीडीए से बात करके उनका बंदा साथ में हो, पटवारी के साथ में, और गांव का भी जिम्मेवार आदमी साथ हो, और गिरदावरी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ कोई गरीब आदमी का लिख दिया 20%, कोई तड़ा कुछ कर देगा, यहाँ कहना शब्द उचित नहीं, उसका लिख दिया 100%। ये गड़बड़े होती है, ये गड़बड़े मतलब तुरंत चेक करनी चाहिए। तो हमारा सुझाव है ये। दूसरी बात है, जो पंजीकरण वाली बात है, ये ना आपका बस की बात है ना हमारे बस की बात है, करवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोर्टल नहीं खुलता जिसका कौन जिम्मेवार, कैसे करवा ले। आम आदमी के बस की बात नहीं थी, और कभी भी मतलब वो साइट खुलती नहीं, एक आदमी 13 साल को करवा लेगा, लेकिन व्यवहार में आप ऊपर बात कर लें, कहीं कर लो कि वे साइट ये खुली रहनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा करवा भी लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ज्यादा मत गाँव का ये सामूहिक आजादी ये है, आप बोलते हैं पर ये है अलीपुरा का आया है, अलीपुरा का उदयपुर का आया है, और भी किसी गांव का करने का कुछ राणा खुर्द करसिंधु, और भी कोई 2 मिनट खड़े हारे को जो दिख रहा हो ना वो दे जाओ, कोई बात नहीं। उचाना का भाई उतावले लाओ, मैंने पहला बार बता दी थी, काम को नहीं तो दूसरा काम खतरा भी मांग करते पानी खड़े अगली फिर काशी के लिए बंदोबस्त करिए, पानी ज्यादा खड़े हैं। सिंह साहब ने कहा है कि 5 एकड़ का कोई दिक्कत आती है, अगर ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा समझदार आदमी है, वो टेक्निकल एक बात है, अगर कोई ऐसी बात बनाई हो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा उन्होंने डिजाइन करा हो तो वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बस की बात इतनी जरूर है कि उस समस्या को समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को हम लिख देंगे, उस समस्या को समाधान के लिए चाहे डीसी महोदय को लिखना है या ऊपर सरकार को लिखना है या उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, वो हम उचित माध्यम से उनके संज्ञान में ला देंगे। ऐसा आपको मैं आश्वासन देता हूँ, और आप निश्चित रहें, मेरी तरफ से जो भी कार्रवाई करेगी 100 नहीं 200% करूंगा आपकी। ठीक है जी। दो परसों को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इसके बारे में मैं खुद परसों यहाँ पे मौजूद था, कुछ जगह का मैंने खुद मौका मुआयना भी करा है, और ये हमारे संज्ञान में है। मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअली कंप्लेन ना दे करके कंबाइन कंप्लेन दे दें। जो काम कंबाइन होता है वो इंडिविजुअली नहीं हो सकता, प्रशासन के संज्ञान में है। अगर आप अखबार टीवी देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी दे रखे हैं 15 फरवरी तक। और परसों जैसे मैंने बताया, मैं यहीं पे था, तुरंत तहसीलदार साहब को फोन करके उनके मार्फत पटवारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसकी भी जितना नुकसान हुआ है उसकी उतनी गिरदावरी करके वो हमें रिपोर्ट सौंपेंगे, और वो रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी, और आगे जो भी उचित प्रक्रिया है वो अपना ली जाएगी। मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने हमें मांगे दी हैं गिरदावरी करने की, चाहे वो ठेकेदारों के पास कुछ जमीन है, काश्तकार को मिलना चाहिए उसका मुआवजा, चाहे वो चीज है, और आगे कुछ एक पानी की समस्या बताई, रसबहा कुछ पानी नहीं इसमें आना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इसका समाधान जो मेरे स्तर पे है वो मैं खुद करूँगा। जो मुझे उच्च अधिकारियों से बात करनी है या उनको लिखित में रिपोर्ट जो देनी है वो मैं आज ही भिजवा दूंगा, ऐसा आपको मैं आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात, कुछ शिकायत मेरे पास ये आई थी कि हमारी जो फसल है वो पंजीकृत नहीं हो रही। हाँ जी, मैंने इस बारे में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बात करी है। उन्होंने कहा है कि इसकी इनिशियल डेट 15 फरवरी तक थी,
लेकिन बाद में सरकार ने वो बढ़ा दी है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लोड हैवी रहता है तो कई बार जो साइट है वो काम नहीं करती है, कई बार 2-3 घंटे काम नहीं करती है। आप उसमें अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से आप उसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी भी साइट ओपन है, 10 मिनट पहले भी एक बंदे ने पंजीकरण करवाया है। तो अगर किसी की शिकायत है कि मेरी फसल पंजीकृत नहीं हुई है तो वो पंजीकृत करवा लें, लेकिन साइट जैसे ही काम करती है वो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मेरा पंजीकरण नहीं हो रहा है। दूसरी बात, एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है, जैसा फूल सिंह जी कह रहे थे कि पोर्टल में ना उलझाएं। ये प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है कि जब तक आप कोई भी चीज पंजीकृत नहीं करते हैं उसके ऊपर, आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर पंजीकृत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो भी आपको फायदा देना है उसके अनुसार ही देना है। मौखिक तौर पे कोई इसका फायदा आपको मिलना नहीं है। जितने आप पंजीकृत करवाएंगे, जितने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे आप डालेंगे, जितना नुकसान आपका हुआ है, और जो पटवारी की रिपोर्ट गिरदावरी की आएगी, उन सबको मैच करके ही सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था, यही आश्वासन है कि आपकी जो भी समस्या है वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, वो मेरी भी, हम सबकी समस्या है। हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई है हम आज ही तुरंत कर देंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। क्या मामला है? देखिए, जो ओलावृष्टि से, तेज बारिश से और तूफान से जो हमारी सभी प्रकार की फसलें खराब हो चुकी है, उसके लिए मुआवजे की हमारी मांग है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाए के 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करे। और सरकार हमारे को पोर्टल में और पंजीकरण में उलझा के न किसानों के साथ कुठाराघात करना चाहती है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो पोर्टल और पंजीकरण का खेल खेल रही है सरकार, इसको बंद करने का काम करे और जल्दी से जल्दी किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि आज पूरी फसल चौपट हो चुकी है, पूरे जींद जिले की, पूरे रोहतक की, मैं कहूँ पूरे हरियाणा और पूरे पंजाब की फसल इस तूफान से, ओलावृष्टि से और तेज बारिश से खराब हुई है। इसलिए सरकार ने जल्दी से जल्दी हमारे को मुआवजा देना चाहिए। और किसान आज ये हजारों की संख्या में आज उचाना तहसील के अंदर अपनी मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर इकट्ठा होने का काम किया। कितने गांव यहाँ पे आएंगे? देखो, मेरे ख्याल में हमारी तहसील में 66 गांव है, तो 66 के 66 गांव यहाँ उचाना तहसील में आज पहुंचने का काम किया। और किसी गांव से 5 ट्रैक्टर, किसी गांव से करसंदू से 20 ट्रैक्टर भी पहुंचे हैं। इसी प्रकार से छोटा उचाना से 20 ट्रैक्टर, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोगों ने पहुंचने का काम किया। किसको ज्ञापन दिया और किसके दिया? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन देने का काम किया है और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन भेजने का काम किया। आजाद बालवा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा।